इंसान के इस जिस्म के अंदर, इंसान के इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी निशानियां डाल रखी हैं कि अगर इंसान इसमें गौर करे तो अपने रब की कुदरत को पहचान ले। उस रब ने इसे किस अंदाज से बनाया, क्या क्या खूबियां डाली, वो अल्लाह फरमाता है क्या इंसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, हमने जो तुम्हें इनामात दिए हैं तुम किन किन को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अपने रब की दी हुई इनामात में से किस किस को झुटलाओगे। और रब कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ए ह्यूमन बीइंग, ए इंसानों सुनो, अगर तुम अपने रब के नेमतों को गिनना चाहो, काउंट करना चाहो, शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के इनामात की बारिश आज से नहीं, हमारे वजूद में आने से पहले हम पर शुरू हो चुका है। अल्लाह फरमाते हैं हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा, ए इंसान किस बात पे गुरूर करता है, किस बात पे अपने आप को बड़ा समझता है, जरा अपने वजूद पर तो गौर कर, तो अपने पैदाइश पे तो गौर कर। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यन मज़कूरा, ये इंसान तू ऐसी शक्ल में था कि काबिल जिक्र भी न था। माँ बाप के रहम, माँ के रहम में, बाप के नुत्फे में तेरा वजूद छुपा हुआ था। हमने वहां से बाप के नुत्फे को ट्रांसफर किया माँ के रहम में, और फिर तुम्हारा वजूद वहां से शुरू हुआ। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ऐ इंसानों हमने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी हैं, उन नेमतों पर अगर तुम मेरा शुक्र करोगे लाज़िदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर ना शुक्री करोगे, मेरी नेमतों में पलोगे, मेरी नेमतों में घिरे रहोगे और फिर ना शुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम पर, आप पर बेशुमार अल्लाह के इनामात हैं। किन किन इनामात को शुमार कराया जाए। एक उन इनामात में एक तरफ अल्लाह कहते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ इंसानों मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। एक तरफ अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री करोगे मैं नेमत छीन लूंगा। इंसान परेशान है कि इंसान अल्लाह की किन किन नेमतों पर शुक्र अदा करे। खुद अल्लाह फरमाते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला इंसान को उसके हैसियत के बकदर ही मुकल्लफ बनाते हैं। फिर अल्लाह की किन किन नेमतों पर हम शुक्र अदा करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मजमूई तौर पर इंसान ये कहे ए रब्बे करीम तेरा शुक्र है कि मेरा वजूद है, ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बनाया, ए अल्लाह तेरा फज़ल है कि तूने मुझे ईमान की अजीम दौलत से सरफराज किया। अल्लाह ने इंसानों पर जो इनामात किए हैं उनमें सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से हमें ईमान की दौलत है। ये वही दौलत है, ये वही सरवत और नेमत है जिसकी बुनियाद पर कल जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है। इसी ईमान की बुनियाद पर टाटा बिरला जैसे लोग, पूंजीपति लोग जहन्नम के लाइन में खड़े होंगे। खेतों में काम करने वाला बेहैसियत इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई उसे अपने सामने खड़ा नहीं होने देता होगा, लेकिन उस बंदे के दिल में अल्लाह की यकीन होगा, अल्लाह का ईमान होगा, अल्लाह का दिया ईमान होगा। वो बंदा अल्लाह अल्लाह कहता होगा, अल्लाह की बातों को मानता होगा। कल अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। इस ईमान की, इस ईमान, यही वो ईमान है, यही वो दौलत है जिसकी बुनियाद पर कल जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। कुर्बान जाइए रब्बे गफूर के इस करम फरमाई पर, जिसने हमें और आपको बगैर किसी इस्तेहकाक के, बगैर किसी
मुतालबे के अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की अजीम दौलत से सरफराज कर दिया। ये रब्बे करीम का करम नहीं तो और क्या है। उसने नबी के बाप को काफिर रखा, उसने नबी के बेटों को काफिर कर दिया, ईमान से महरूम कर दिया, और हम जैसे लोगों को ईमान की अजीम दौलत दिया। हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन हम नाशुक्रे ठहरे। हमें इतना मौका कहां मिलता है कि अल्लाह के इस अजीम दी हुई नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर सके।